बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ। आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। बाम फ़िश कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में फ़िश खाने का बहुत ही मज़ा आता है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक आप फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी बाम फ़िश कढ़ाई ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर में ही बना सकते हैं। बस आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाम फ़िश ली है मैंने 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्च हमें चाहिए होगी 8 से 10 अदद। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। लेमन जूस हमें चाहिए होगा 1 लेमन जूस इसमें इस्तेमाल करूंगा मैं। अंडा हमें चाहिए होगा 1 अदद। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। फ़िश मसाला हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। फ़िश मसाले की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार मसाला मैंने तैयार किया हुआ है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करके ये मसाला भी आप घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और इसको 2 से 3 महीने आप स्टोर करके कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हमें चाहिए होगा 1/4 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लीजिए और इसके अंदर जो हमने एग लिया था, अंडा 1 अदद लिया था, वो आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको आपने अच्छी तरह बीट कर लेना है, यानी कि इसका अच्छा सारा आपने पेस्ट बना लेना है। इसको जितना अच्छा बीट होगा ये उतना ही ज़बरदस्त हमारी कोटिंग होगी। तो फिर इसके अंदर जो लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट लिया था 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको भी आपने अंडे के साथ बहुत अच्छी तरह बीट कर लेना है। जितना अच्छा ये हमारा बीट होगा, लहसुन अदरक और अंडा का जो पेस्ट बन जाएगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ हमारी फ़िश की कोटिंग हो जाएगी। तो आपने बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करके बहुत अच्छी तरह बीट कर लेना है ताकि बहुत ही अच्छा सारा हमारा इसका पेस्ट बन जाए। फिर इसके अंदर आप बाम फ़िश जो हमने ली थी, बाम फ़िश इसके अंदर आपने सारी ऐड कर देनी है। बाम फ़िश को मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको अच्छी तरह मैंने ड्राई कर लिया हुआ है। तो इसके अंदर आपने बाम फ़िश ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अंडा, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसकी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त आपने इसकी कोटिंग कर देनी है। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको मैरिनेट होने के लिए आपने इसको रख देना है ताकि इसके अच्छी तरह इसके साथ ये अंडा और इसको वो लग जाए। फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून फ़िश मसाला जो हमने लिया था वो आपने डाल देना है और इसको भी आपने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी है हमारी इसको मिक्स करेंगे, जितना अच्छा मसाला हमारी फ़िश को लग जाएगा, हमारी कोटिंग उतनी ही ज़बरदस्त होगी और इसका जायका उतना ही ज़बरदस्त आएगा। तो बहुत अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है ताकि सारा का सारा मसाला हमारी फ़िश के साथ लग जाए। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून या 1 लेमन का जूस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने इसके साथ मिक्स कर लेना है। पहले हमने इसकी कोटिंग की अंडा और लहसुन अदरक के साथ, फिर हमने इसकी कोटिंग की इसके मसाले के साथ और अभी इसके अंदर 1 लेमन का जूस डालकर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर इसको मैरिनेट होने के लिए आपने 30 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि सारा मसाला मछली के साथ बहुत अच्छी तरह ऐड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर जो हमने ऑयल लिया था 1/4 कप वो आपने डाल देना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो प्याज जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिए थे वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। 250 ग्राम हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, इससे मसाला इसका बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। तो प्याज जो 250 ग्राम है वो इसके अंदर आपने डाल देने हैं और प्याज़ों को आपने फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करते हुए आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लीजिए। जब इसका रंग थोड़ा सा वाइट होना शुरू हो जाए,
ये देख लें इसका रंग तकरीबन वाइट हो गया, तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देना है। सफ़ेद ज़ीरे की खुशबू जायका प्याज़ों के साथ ऐड हो जाएगा। इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको भून लेना है। जितना अच्छा आप इसको फ्राई करेंगे हम इसका खुशबू, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। फिर इसके जब प्याज हल्के गोल्डन से कलर के हो जाएंगे तो इसके अंदर जो टमाटर पेस्ट हमने लिया था वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह भून लेना है, ताकि सारे इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, टमाटर, प्याज सारी इसके खुशबू, इस मसाला बहुत ही अच्छा हमारा ये ऐड हो जाएगा और ये बहुत अच्छा हमारा मसाला बन जाएगा। फिर इसके अंदर फ़िश मसाला जो हमने लिया था 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देख लें इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना है, ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। तो ये फ़िश मसाला बहुत ही मज़ेदार मैंने बनाया हुआ है। आपने इसको इरफान टीवी के ऊपर जाके ये फ़िश मसाला भी बना लेना है। ये बहुत सी रेसिपियों में आप इसको डालकर उसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं। जब इसका थोड़ा सा ऑयल ये अपना छोड़ना शुरू हो जाए, यानी अपना ऑयल सेपरेट करना शुरू हो जाए, तो फिर इसके अंदर आपने ये देख लें ऑयल इस तरह छोड़ दिया है और इसके अंदर जो फ़िश हमने मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट के लिए रख दी थी, वो फ़िश आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सारी फ़िश इसके ऊपर आपने ऐड करने के बाद आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। आपने अभी इसको लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रखना है। पहले हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर सारा काम किया, अभी आपने लो फ्लेम के ऊपर इसको रख देना है। जब 6 से 8 मिनट हो जाएं तो फिर आपने इसका साइड चेंज कर देनी है और इसको मसाले को भी ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। सारी साइड इस तरह आपने इसको चेंज कर लेनी है, ताकि दूसरी रुख से भी जो हमारी फ़िश है वो भी दूसरे रुख से भी पक जाए। साइड चेंज करने के बाद फिर आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है। ये देख लें 6 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी फ़िश भी तकरीबन गल चुकी है और मसाला भी सारा इस तरह अपना ऑयल भी छोड़ दिया हुआ है और सारा मसाला हमारा रेडी है। बस आपने फिर इसके अंदर जो हरी मिर्च हमने ली थी वो हरी मिर्च आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। 8 से 10 अदद हरी मिर्च आप इसके अंदर ऐड कर दें, ताकि इसका खुशबू और इसका जायका इसके अंदर ऐड हो जाए। फिर आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर लगा कर रख देना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप इसका कवर उठा लीजिए और इसको अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। देख ले बहुत आसानी के साथ आप इसको फ़िश कढ़ाई बना सकते हैं। तो ये देख ले बहुत ही आसानी के साथ इसको बस आपने मिक्स कर लेना है और हमारी ये बाम फ़िश कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। बस आपने इसको अभी डिश आउट कर लेना है। ये देख लें हमारी बाम फ़िश कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और इसको हमने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। इसका जायका, इसका कलर, इसकी रंगत बहुत ही ज़बरदस्त आई है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और अपने फ़ीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आपने ये फ़िश बनाई तो आपकी ये फ़िश कैसी बनी। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।